संपूर्ण निष्काम कर्म योगी की पहचान को बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा की पहचान से उस ईश्वर को भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे का या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इससे समाज को आप कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भगवान प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन की पहचान है अति गोपनीय और अंतःकरण से होता है। उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। केवल शुद्ध और नियत कर्म ही करें। करने योग्य कर्म को ही सन्यास कहा गया है। वही सन्यासी है और कर्म का करने वाला योगी है। संकल्पों का त्याग जरूरी है। सर्व संकल्पों का अभाव ही सन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अधोगति में जाता है, लेकिन विधि के विधान के स्वरूप में उसका उत्थान भी होता है, उद्धार भी होता है। मन सहित इंद्रियों का जितना आत्मा उसका मित्र हो जाता है तथा परम कल्याण करने वाला हो जाता है। जो प्राणी आत्मा पर स्वभाव में नहीं है, वह आत्मा उसका शत्रु बन जाता है और यातनाओं का कारण बन जाता है। इसलिए आत्मा को हमेशा नित्य कर्म के द्वारा ऊपर की ओर अवस्था में रखें और निम्न स्तर पर नहीं आने दें। जो ईश्वर प्राप्ति में सफल हुए हैं, उन्होंने कर्म के अनुसार चेष्टा, युक्ताहार, विहार, सोने जागने के संयम पर बल दिया है। दीपक की उपमा वायु रहित स्थान पर जैसे दीपक की लो का दर्शन है, वैसे ही निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के वियोग संयोग से रहित अनंत सुख का नाम मोक्ष है, अर्थात उससे मिलन समदृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है, वह परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। मन को एकत्रित करो और जहां जहां जाए वहां से इसको घसीटकर उसका निरोध करना चाहिए। मन बहुत कठिनाई से वश में होता है, लेकिन होता है। हार नहीं माननी चाहिए। इसमें अभ्यास और वैराग्य का होना जरूरी है। अब विचार है कि शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्मों के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति और परम धाम है, लेकिन निरंतरता बनी रहनी चाहिए। समर्पण के साथ अंतर्मन से योग का आचरण करना चाहिए।
श्री कृष्ण ने योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। इसलिए छठे अध्याय में भी इसको अभ्यास योग कहा गया है। धन्यवाद।